हमारे सबके अंदर एक बूढ़ी काकी बैठी है। एक ऐसी बूढ़ी काकी जो हमें नैतिकता और अनैतिकता की बात बताती है, ऊंच नीच की बात बताती है, सही गलत की बात बताती है। एक तराजू बाट लिए हुए एक बूढ़ी काकी हम सबके अंदर है, जिसका कांटा बराबरी पर आता है, आपको अच्छा और बुरा बताता है। कोलाहल को नहीं रोक सकते तो फिर आप इसके अंदर ही रहेंगे, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जिसे संकेत कहते हैं, जिसे संवेग कहते हैं। और तीसरी बात है, आपको अपने केंद्र पर रहना चाहिएगा। कोई भी बाहरी आक्रमण आपको अपने अक्ष से डिगा नहीं सके, ऐसी व्यवस्था आप अपने साथ करें। कट्टरता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजबूती की बात कर रहा हूं। जितने आप मजबूत होंगे उतने ही आप अपने आप को बिखरने से बचाए रखेंगे। भला शैतानियत और महानता के बीच में कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? आपको सबसे पहले यह तय करना है कि आप खुद के लिए, आप अपने आप के लिए अगर शैतान साबित हो रहे हैं तो ऐसी महानता से आपको मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम मात खा जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, या कि हमारे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट या हादसा हो जाता है, तो एक चिंतन का जब दौर शुरू होता है तो हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद बच सकते थे। और ये बात तब आती है जब हमें लगता है हमें ऐसा कहीं से एक संकेत मिला था, किसी ने अलर्ट किया था। वो अलर्ट करने वाला कौन होता है? इस सवाल का जवाब आज तक कभी किसी को नहीं मिल पाया है। और इस सवाल का जवाब इतना सहज है कि हमें बार बार ये पता होता है कि हमारा मन हमें कहता है, प्रकृति हमें संकेत देती है कि ऐसा मत करो, लेकिन हम मानते नहीं हैं। आखिर क्या कारण है कि हम अपने मन की बात को नहीं सुनते, मन की आवाज को नहीं सुनते, प्रकृति के संकेतों को नहीं सुनते? जबकि सीधी सीधी बात है, मन के संकेत और प्रकृति के संवेग जिसे पढ़ने आ गए वह धन्य हो गया। न सिर्फ उसकी गलतियां कम हुई, न सिर्फ वो क्षय और मात के खेल में मात खाने से बचा, पराजय से बचा, बल्कि अपमान से भी बच गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और होता इसलिए नहीं है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये आखिर है कहाँ। आखिर मन का कब कहा हुआ माना जाए और मन का कहा हुआ कब नहीं माना जाए, इसकी कोई शास्त्रीयता नहीं है, कोई पता ठिकाना नहीं है कि अभी तो मन ये कहेगा और ये मन नहीं कहेगा तो भी हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मन की सुन लेते हैं और उसके बाद में हमारे पक्ष में भी वो फैसला नहीं होता। तो आखिर ये गड़बड़ कहाँ होती है? ये गड़बड़ जहां पर होती है उसको समझना जरूरी है। दरअसल हमारे सबके अंदर एक बूढ़ी काकी बैठी है। एक ऐसी बूढ़ी काकी जो हमें नैतिकता और अनैतिकता की बात बताती है, ऊंच नीच की बात बताती है, सही गलत की बात बताती है। एक तराजू बाट लिए हुए एक बूढ़ी काकी हम सबके अंदर है, जिसका कांटा बराबरी पर आता है, आपको अच्छा और बुरा बताता है। लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानते, और ये नहीं किस लिए मानते हैं इसका हमें कोई अता पता नहीं है। अगर हम एकाग्र होते हैं, केंद्रित होते हैं और सजग होते हैं तो हम अपने मन की सुन सकते हैं कि हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम जीव, जो सृष्टि में जितने भी जीव मात्र हैं, उनमें पंछियों को सबसे भोला, सहज और सादगी वाला मानते हैं। आप देखिए कि
वो कितने सजग रहते हैं। उनको सबसे पहले खतरों का एहसास होता है। आप ऐसे क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे शोर पैदा कर लिए हैं जो आपको उन खतरों का एहसास होने से रोकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सजग रहिए, और दूसरी बात है एकाग्र रहिए। बाहरी शोर जितने भी हो रहे हैं उनको अंदर आने से रोकने के लिए आपके पास एक बटन होना चाहिए, और उस बटन से स्विच ऑफ होना चाहिए। आप जब चाहें बाहरी सारे संवेगों को रोक सकते हैं, बाहरी सारे शोर को आप रोक सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, तब तो आपको समझ आता है। लेकिन अगर आप इस शोर को नहीं रोक सकते, इस कोलाहल को नहीं रोक सकते, तो फिर आप इसके अंदर ही रहेंगे। आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जिसे संकेत कहते हैं, जिसे संवेग कहते हैं। और तीसरी बात है, आपको अपने केंद्र पर रहना चाहिएगा। कोई भी बाहरी आक्रमण आपको अपने अक्ष से डिगा नहीं सके, ऐसी व्यवस्था आप अपने साथ करें। अपने विचार को लेकर के, अपने विश्वास को लेकर के, अपनी श्रद्धा को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के आप जितने अंदर से मजबूत होंगे, मैं कट्टरता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजबूती की बात कर रहा हूं। जितने आप मजबूत होंगे उतने ही आप अपने आप को बिखरने से बचाए रखेंगे। खुद को बिखरने से बचाए, खुद को बंटने से बचाए, बाहरी कोलाहल से बचाए, सजग रहें। फिर आपको मन के संकेत भी समझ आएंगे और प्रकृति के संवेग भी समझ में आएंगे। होता क्या है मित्रों कि हम कई बार अपने आप को बांट लेते हैं। ये जो लोग बांट लेते हैं ना अपने आप को, ये लोग महान तो बन जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप से शैतान होने की गरज पाल लेते हैं। भला शैतानियत और महानता के बीच में कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप खुद के लिए, आप अपने आप के लिए अगर शैतान साबित हो रहे हैं, तो ऐसी महानता से आपको मिलेगा क्या? खुद को बिखरने से बचाएं, खुद को बंटने से बचाएं और खुद को एकाग्र करें। अगर आपने खुद को एकाग्र कर लिया, खुद को सजग कर लिया और खुद को केंद्रित कर लिया, तो फिर आप सुनना, मन के संकेत, प्रकृति के संवेग आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आस्तिक नास्तिक बने वास्तविक। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।